जय हिंद दोस्तों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो स्पेशल और खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अम्ल और क्षार में अंतर। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लगातार पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसके अम्ल और क्षार में अंतर कैसे लिखेंगे जो कि हमको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं लिखना। अम्ल और क्षार में जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं उसी हिसाब से आप भी लिखिएगा, तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया होगा लिखेंगे, इसके बाद उत्तर लिख देंगे। इसके बाद लिखेंगे अम्ल और क्षार में निम्नलिखित अंतर है, यानी बहुत सारा अंतर है। एक एक करके देखते हैं। इस साइड अम्ल लिख देंगे और इस साइड क्या लिख देंगे, क्षार लिख देंगे। अगर ऐसे लिखिएगा दो भाग में डिवाइड करके तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा कर रहा है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको पता होगा अगर खट्टा नाम सुनते हैं तो हमारे जी में पानी आने लगता है, यानी नींबू का थोड़ा थोड़ा दिमाग में चित्र आने लगता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। जैसे नींबू खट्टा होता है वैसे ही अम्ल क्या होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या है, क्षार स्वाद में कड़वे एवं कसैले होते हैं। कड़वे तो हम समझते हैं, लेकिन कसैले क्या होते हैं? कसैले, अभी जामुन का मौसम है, अगर जामुन खाए होंगे तो आपको पता होगा कैसे मुंह में होता है। मुंह मतलब थोड़ा सा अजीब टाइप का लगने लगता है। तो कसैले समझ गए। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे एवं कसैले होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा दूसरा क्या कह रहा है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान क्या होता है? पीएच मान हाइड्रोजन के क्षमता को दर्शाता है। पीएच मान का एक ही मतलब होता है कि वह हाइड्रोजन की क्षमता को दर्शाना। पीएच मान कितने ईस्वी में दिया था? अगर पूछ देगा आपको पीएच मान किसने और कितने ईस्वी में दिया था, तो सोरेसन ने 1909 ईस्वी में इसको लागू किया था, यानी दिया था। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, लेकिन क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, ये क्षार को उदासीन कर देता है। ये क्षार को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। यानी अम्ल रहेगा तो क्षार को उदासीन करेगा और क्षार रहेगा तो क्या, अम्ल को उदासीन करेगा। देखिए यहाँ पे अम्ल हम पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा है, ये क्षार को उदासीन कर देता है। एक याद करिए, दूसरा लिख दीजिए, ये अम्लों को उदासीन कर देता है। ठीक, क्षार क्या करता है, तो अम्ल को उदासीन कर देता है। तीसरा भी पॉइंट हमारा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा पॉइंट। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक प्रकार का केमिकल वाला पेपर होता है जो आप लोगों को हम दिखाएंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, तो अम्ल में लास्ट में क्या है, तो लौ है। इसके भी लास्ट में क्या है, तो लाल है, यानी लौ है। तो याद रखिएगा, लास्ट वाला याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, तो नीला करता है। इतना ही नहीं, पांचवा पॉइंट भी हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो पांचवा पॉइंट भी लिखना पड़ेगा। आप घबरा के नहीं पढ़िए, एकदम आसानी से पढ़िए, क्योंकि आप कोशिश कीजिएगा रटने का, तो रटाएगा नहीं। एग्जाम में रटने वाला ही विद्यार्थी भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट। अम्लों में हाइड्रोजन आयन आवश्यक रूप से उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन आयन इसमें उपस्थित होता है, लेकिन क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। क्षारकों में क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर करिए और एक क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है?